Hello guys, I hope you all will be fit and fine. Welcome all of you Literary World YouTube channel. I am Riaz and today I have selected a topic for discussion types of clauses. और ये हमारे ग्रामर लेक्चर सीरीज का सेकंड टॉपिक है और मैंने क्लॉजेस का टॉपिक सेलेक्ट किया है स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9-10 क्लास स्टडिंग इन पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम कोशिश करेंगे कि क्लास को सिंपल एंड इजी वे में इसको डिफ़ाइन करें ताकि सुनने वाले ऑडियंस और स्टूडेंट्स को जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और अगर रिगार्डिंग दिस टॉपिक इफ़ एनी काइंड ऑफ एमसीक्यूज विल बी मेड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली विद इन 1 मिनट। तो इन शॉर्ट टाइम में हम कोशिश करेंगे कि जो हम इसके एरियाज़ कवर करने वाले हैं उसमें है व्हाट इज़ क्लॉज, क्लॉज किसे कहते हैं, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं, व्हाट इज़ नाउन क्लॉज, व्हाट इज़ एडजेक्टिव क्लॉज, व्हाट इज़ एडवर्ब क्लॉज। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करना सिखाएंगे कि नाउन क्लास को एडजेक्टिव क्लास से और एडजेक्टिव क्लास को नाउन क्लास से या एडवर्ब क्लास से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके कुछ सिंपल ट्रिक्स होंगे वो हम बताएंगे इस वीडियो में, जिसके बाद आप जो हैं इजीली किसी भी अंडरलाइन क्लॉज को आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि नाउन क्लास है या एडजेक्टिव क्लास या एडवर्ब क्लास है। और मैं बताता चलूँ कि क्लॉजेस के से में से जो एमसीक्यूज या इस तरह के एंट्री टेस्ट में भी आते हैं और डिफरेंट एग्ज़ाम में जो हैं इससे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सो आई होप यू विल लर्न। So stick with me at the end and let's start. तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ क्लॉज। क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज इट इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ अ सेंटेंस कंप्राइजिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो क्लॉज वो होता है जो लार्जर सेंटेंस का एक फ्रेगमेंट होता है। फ्रेगमेंट की मीनिंग है पार्ट, टुकड़ा। यानी बड़े सेंटेंस का एक जो है वो पार्ट होगा। अगर कोई एक सेंटेंस हो उसमें वन सब्जेक्ट हो और वन प्रेडिकेट हो, फॉर एग्जांपल ही गोज़ टू स्कूल। अब इसमें ही सब्जेक्ट है और गोज़ टू स्कूल जो है वो प्रेडिकेट है। तो इस सेंटेंस में जो है सिर्फ वन प्रेडिकेट है, तो हम इसको क्लास कहने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ओनली अ सेंटेंस कह सकते हैं। मगर क्लॉज के लिए टू प्रेडिकेट्स का होना लाजमी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इफ़ यू हेल्प मी आई विल प्रे यू। अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको दुआ दूंगा। तो आप अब इसमें आपने देखा कि इफ़ यू हेल्प मी, ये एक सेपरेट इसमें यू सब्जेक्ट है और हेल्प मी प्रेडिकेट है। सेकंड सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और विल प्रे यू ये प्रेडिकेट है। तो अब जब किसी सेंटेंस में, और अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटेंस की जो है वो मेन निशानी कौन सी होती है। सेंटेंस की जो मेन निशानी है वो आपका ये फुल स्टॉप होता है। जिस तरह ये फुल स्टॉप है प्रेडिकेट के बाद या यू के बाद, ये जो फुल स्टॉप है ये निशानी होती है किसी भी सेंटेंस की। सेंटेंस सिंपल भी होता है, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स भी होता है। यानी सेंटेंस एक लाइन पे भी मुश्तमिल हो सकता है और सेंटेंस 5 लाइन्स पे भी, हत्ता के 1 पैराग्राफ तक भी एक सेंटेंस बन सकता है। यानी जब तक फुल स्टॉप नहीं आता इट मीन्स कि वो सेंटेंस कंटिन्यू अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अब जिस तरह इफ़ यू हेल्प मी आई विल प्रे यू, यानी यू तक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। अब जब लार्जर सेंटेंस होगा तो फिर हम उनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, उनका नाम रखते हैं, उसको हम क्लॉज कहते हैं, सेंटेंस नहीं कहते। क्योंकि सेंटेंस तो एक है मगर उसके अंदर 2 क्लॉजेज हैं, एक इफ़ यू हेल्प मी और दूसरा आई विल प्रे यू। तो अब हम इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज एंड व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। इट हैज़ सब्जेक्ट, वर्ब एंड अ कंप्लीट थॉट। एग्जाम्पल, Anna is a successful cobbler, therefore everybody likes her. अब ये भी एक लार्जर सेंटेंस है जिसमें 2 क्लासेस हैं। तो जब 2 क्लासेस होंगे तो उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा
और एक डिपेंडेंट क्लास होगा। एना इज सक्सेसफुल कॉबलर, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लास होगा। देयर फॉर एवरीबॉडी लाइक्स हर, और ये डिपेंडेंट क्लास होगा। तो इसको याद करने के लिए ज़रूरी है कि जिस क्लॉज से पहले, यानी जिस क्लॉज में सब्जेक्ट या उससे पहले कोई भी अदर वर्ड जैसे कंजंक्शंस, एडवर्ब्स या कोई भी ऐसा वर्ड उसके साथ कनेक्ट हो तो वो हमेशा डिपेंडेंट क्लास कहलाया जाता है। जैसे देयरफॉर, ये देयरफॉर जो है पहले क्लॉज के साथ नहीं है बल्कि लास्ट क्लॉज के साथ कनेक्ट है। तो हम फिर क्या करेंगे, जिसके साथ ये एडजेक्टिव या कंजक्शन, ये जो ऐड है हम उसको कहेंगे ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और जिस क्लॉज के साथ कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ नहीं होता सब्जेक्ट के साथ, जैसे देखें एना, एना से पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, क्योंकि ये अपनी मीनिंग खुद कंप्लीट कर रहा है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर हम सिर्फ देयर फॉर एवरीबॉडी लाइक्स हर, तो फिर इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें मेन क्लॉज की ज़रूरत होती है। जो एना इज़ अ सक्सेसफुल कॉबलर, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और देयर फॉर एवरीबॉडी लाइक्स हर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब जैसे डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, अ डिपेंडेंट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड डजंट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, इट डिपेंड ऑन अदर क्लॉज टू मेक अ कंप्लीट थॉट। डिपेंडेंट क्लॉज अपनी मीनिंग, अपनी थॉट कंप्लीट खुद नहीं कर सकता, और वो डिपेंड करता है एन अदर क्लॉज पे। एग्जाम्पल, आई गेस्ड दैट सोबिया कुडंट पास। अब आप यहाँ पे देखें, अ गेस्ट ये एक सेपरेट क्लॉज है, दैट सोबिया कुडंट पास ये एक और क्लॉज है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आई गेस्ड है, आई गेस्ड ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दैट सोबिया कुडंट पास ये डिपेंडेंट क्लॉज है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट if any conjunction word that used with a clause, it will be considered as dependent clause, and a clause that has no any kind of other word connected as like conjunctions or adverb, it will be considered as dependent clause। I guessed के साथ कोई भी अदर वर्ड कनेक्ट नहीं है। आई से पहले देखें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आई गेस्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये भी एक सेंटेंस है। और जो नेक्स्ट क्लॉज है, सोबिया कुडंट पास, तो सोबिया से पहले दैट यूज़ हुआ है, यानी ये एक इसको आप कंजक्शंस कहें। तो अब इसलिए हम इसको जो है डिपेंडेंट क्लास कह सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास को रिकग्नाइज करने की बस एक यही पॉइंट था। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जिस क्लॉज से पहले कुछ अदर वर्ड जैसे कंजक्शन और एडवर्ब कनेक्ट होगा तो हम उसको डिपेंडेंट क्लास कहेंगे, और जिस क्लॉज के साथ कोई भी वर्ड अदर वर्ड कंजक्शन ऐड नहीं होगा तो हम उसको इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। उसके बाद हम जो हैं काइंड्स ऑफ क्लॉजेस को डिस्कस करने वाले हैं, और सबसे पहले आता है नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लास को रिकग्नाइज करना, आई थिंक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू रिकग्नाइज नाउन क्लास, यानी इनको डिफ्रेंशिएट करने में नाउन क्लास और एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लास में से थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है। तो इसको इंशाल्लाह हम सिंपल एंड ईजी वे में ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउन क्लास क्या होता है? अ क्लॉज दैट फंक्शन एज अ नाउन विद इन सेंटेंस, इट कैन एक्ट एज सब्जेक्ट, object or complement and form some grammatical function as a regular noun। अब क्लॉज मीन्स के लार्जेस्ट सेंटेंस का कोई भी एक क्लॉज है, अगर वो जिस क्लॉज को मैंने अंडरलाइन किया है जिसके साथ कोई भी कंजंक्शन ऐड है, अगर वो नाउन के तौर पे फंक्शन कर रहा है तो हम उसको नाउन क्लास कहेंगे, और वो एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है, वो एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है, और वो एज अ कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये तीन उनके जो हैं प्लेसेस होते हैं, फंक्शन है एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट एंड एज अ कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू सी व्हाट हैड हैपेंड, आई वेंट टू सी व्हाट हैड हैपेंड,
मैं गया देखने, व्हाट हैपेंड, क्या हो चुका था। तो जो मेन ट्रिक है, मेन पॉइंट्स है टू रिमेंबर नाउन क्लॉज, वो ये है कि हम जो मेन क्लॉज होगा, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, उससे हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट से। अब हम देखते हैं, आई वेंट टू सी, व्हाट सी, तो उसका आंसर होगा व्हाट हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो चुका था। तो अगर हम जब इंडिपेंडेंट क्लॉज से क्वेश्चन करते हैं व्हाट के साथ, अगर उसका आंसर मिल जाए तो फिर ये नाउन क्लॉज होता है। और एक और पॉइंट है कि नाउन क्लॉज की निशानी ये होती है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो मेन वर्ब के फ़ौरन बाद शुरू होगा, मेन वर्ब के या एडवर्ब के, या अब हम इसको कह सकते हैं कि वर्ब फ्रेज के फ़ौरन बाद जब भी कोई डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ शुरू होगा तो हम उसको नाउन क्लॉज कहेंगे। अच्छा, 2 मोर एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आई नो दैट यू आर बिजी, मैं जानता हूँ आप मसरूफ़ हैं। आई कैन फील दैट यू आर सैड, मैं महसूस कर सकता हूँ कि आप गमगीन हैं। तो आप अब यहाँ पे देखें, आई नो के फ़ौरन बाद एक डिपेंडेंट क्लॉज शुरू होता है, और आई नो दैट यू आर बिजी, आई कैन फील दैट यू आर सैड। तो आपने सिंपली जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा उसे आपने व्हाट का क्वेश्चन करना है। अगर जो नेक्स्ट डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो उस व्हाट का आंसर होगा तो फिर हम इसको नाउन क्लॉज कहेंगे। तो ये एक जो है सिंपल ट्रिक है नाउन क्लॉज को याद करने के। तो नेक्स्ट टाइप है जो क्लास का, उसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लास। सेम इट इज़ जैसे नाउन क्लास जो है वो फंक्शन कर रहा था नाउन क्लास का, तो एडजेक्टिव क्लास जो होगा, ऐसा क्लास जो एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन करेगा, यानी किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा, तो हम उसको एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। अ डिपेंडेंट नाउन दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, बल्कि यहाँ पे सॉरी, ये नाउन नहीं होगा, ये क्लॉज है। अ डिपेंडेंट क्लॉज that modifies a noun or pronoun in a sentence by providing some additional information about it is called adjective clause। यानी डिपेंडेंट क्लास हम एडजेक्टिव क्लास उसे कहते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, आदिया हु स्टडी इन द क्लास इज़ माय फ्रेंड, आदिया हु स्टडी इन द क्लास इज़ माय फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लास कौन सा है, हु स्टडी इन द क्लास। आदिया जो क्लास में पढ़ती है वो मेरी दोस्त है, तो हु स्टडी इन द क्लास डिपेंडेंट क्लास है जो फ़ौरन बाद नाउन के शुरू होता है। तो इसके फर्स्ट पॉइंट है याद करने का कि ऐसा डिपेंडेंट क्लास जो नाउन और प्रोनाउन के फ़ौरन बाद में स्टार्ट हो रहा हो तो हम उसको एडजेक्टिव क्लास कहते हैं, क्योंकि ये पूरा जो क्लास है हु स्टडी इन द क्लास वो आदिया को डिस्क्राइब कर रहा है। सेम इट इज़ एडजेक्टिव भी हम उसे कहते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। और दूसरी निशान ये है कि ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। जितने भी क्लॉजेज जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हो तो वो सारे हम उसको एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। देखिए, नाउन क्लास एक डिफरेंट था कि जो वर्ब के फ़ौरन बाद में आ रहा था, और डिफरेंट क्लास किसी भी मेन क्लास के वर्ड का क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। मगर यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास में जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होगा, और दूसरी निशानी ये है कि वो नाउन और प्रोनाउन के फ़ौरन बाद में शुरू हो रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज़ अ गिफ्ट दैट यू गेव मी। अब ये देखें, दिस इज़ अ गिफ्ट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट क्लॉज दैट यू गेव मी ये फ़ौरन बाद गिफ्ट के शुरू होता है। और गिफ्ट क्या, गिफ्ट यहाँ पे नाउन है, और ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि फ़ौरन बाद नाउन के शुरू होता है, और ये गिफ्ट यानी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट यू गेव मी यस्टरडे। सेम इट इज़ मैनी एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसको आप इजीली जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। ये 5 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, हु,
हुज, whom, which, that, ये 5 रिलेटिव प्रोनाउन है। किसी भी लार्जर सेंटेंस में अगर डिपेंडेंट क्लास के साथ इन्हीं में से कोई भी एक वर्ड यूज़ हुआ होगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे एडजेक्टिव क्लास का। अच्छा, एक मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि देखें, दिस इज़ द गिफ्ट दैट यू गेव मी, यहाँ पे भी दैट का यूज़ हुआ है। और ये जो सेंटेंस था, आई नो दैट यू आर बिजी, तो दैट इसमें भी है और दैट उस सेंटेंस में भी था। तो अगर किसी एग्ज़ाम में ये इस तरह का आ जाए तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मीन्स एडजेक्टिव क्लास एंड नाउन क्लास। तो यहाँ पे आपने देखा था कि ये जो दैट है ये फ़ौरन वर्ब के बाद में शुरू होता है, और यहाँ पे जो दैट था वो आप देखें फ़ौरन नाउन के बाद में शुरू हो रहा है। तो यही डिफरेंस है। अगर कोई भी जो है वो डिपेंडेंट क्लास अगर वो फ़ौरन वर्ब के एडवर्ब के बाद में शुरू हो रहा होगा तो हम उसको नाउन क्लास कंसीडर करेंगे, और अगर कोई नाउन और प्रोनाउन के बाद में शुरू हो रहा होगा तो हम फिर उसको एडजेक्टिव क्लास कंसीडर करेंगे। और अब आते हैं हम लास्ट टाइप ऑफ क्लॉज, दैट इज़ एडवर्बियल क्लॉज, और एडवर्ब क्लॉज हम उसको कहते हैं। तो an adverb clause is a group of words that function as an adverb. It describes or modifies a verb, adjective or an other adverb. और सेम इट इज़, जैसे आपको पता है कि एडवर्ब किसे कहते हैं, जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और सेम एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो सेम इट इज़ क्लॉज भी वही होगा जो फंक्शन करेगा वर्ब को डिस्क्राइब करने का, एडवर्ब को डिस्क्राइब करने का और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने का। तो हम उसको जो है वो एडवर्ब क्लास कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एना कम्स विद मी वेयर एवर आई गो, एना कम्स विद मी वेयर एवर आई गो, एना मेरे साथ आती है जहाँ भी मैं जाता हूँ। तो अब इस सेंटेंस में जो डिपेंडेंट क्लास है वेयर एवर आई गो, वेयर एवर आई गो, ये डिस्क्राइब कर रहा है कम्स वर्ब को। इसी तरह अगर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो डिपेंडेंट क्लास जो होगा वो अगर किसी वर्ब, एडवर्ब को, जैसे कम्स को एना कम्स वेयर एवर आई गो, तो ये कम्स मेन जो हम इस पे फोकस है वो कम्स पे है। यानी अगर कोई क्लॉज का फंक्शन किसी वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा होगा तो हम उसको एडवर्ब क्लास कहते हैं। और ऑलमोस्ट यही कुछ वर्ड्स हैं जो अगर ये किसी भी क्लॉज में यूज़ होंगे तो हम ये सारे एडवर्ब क्लास में ही कंसीडर करते हैं। देखें, जैसे इफ़, व्हेन, वेयर, हाउ, अनटिल, अनलेस, हाउएवर, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, सिंस, ऑल्दो। तो अगर किसी भी क्लॉज में इसी में से कोई भी वर्ड यूज़ हुआ होगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे एज अ एडवर्ब क्लास। तो आज हमने ये ओवरऑल टाइप्स है क्लॉज के तो हमने डिस्क्राइब किया। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट नाउन क्लास की निशानी ये होती है कि जो हमेशा वर्ब के और एडवर्ब के फ़ौरन बाद स्टार्ट होता है और वो मेन क्लास के वर्ड का आंसर देता है। तो अगर वो आंसर मिल जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था आई नो व्हाट यू नो दैट यू आर बिजी, तो ये नाउन क्लास होगा। और एडजेक्टिव क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ वाले सेंटेंसेस होंगे वो सारे एडजेक्टिव क्लास में आते हैं। और ये जितने सबऑर्डिनेटिंग वाले ये कंजक्शंस हैं ये अगर यूज़ होंगे तो हम इसको जो है एडवर्ब क्लास में कंसीडर करते हैं। अब हम एक शॉर्ट टेस्ट बनाते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें कौन सा एडजेक्टिव क्लास है, कौन सा एडवर्ब क्लास है और नाउन क्लास है।